रीवा में करीब 40 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला ने रीवा निवासी एक व्यक्ति पर सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए बड़े नेताओं से रिश्तेदारी और पीएचई विभाग व जल निगम में अपनी पहचान होने का दावा किया था। पीड़िता माया त्यागी के अनुसार आरोपी अभयराज सिंह ने साल 2020 में उनके घर पहुंचकर विश्वास हासिल किया और सरकारी योजना के तहत पार्टनरशिप में ठेके दिलाने का झांसा दिया। इसके लिए निवेश की बात कहकर उसने पहले 15 लाख रुपए लिए। आरोप है कि रकम जुटाने के लिए पीड़िता से प्लॉट तक गिरवी रखवाया गया। इसके बाद अलग अलग किस्तों में आरोपी ने और पैसे लिए, जिसमें 2,80,000 रुपए चेक भी शामिल था। महिला का आरोप है कि इस तरह आरोपी ने उनसे कुल 37,80,000 रुपए ले लिए, लेकिन लंबे समय तक ना तो कोई ठेका मिला और ना ही रकम वापस की गई। पैसे मांगने पर आरोपी लगातार टाल मटोल करता रहा। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी ने भरोसा दिलाया था कि काम नहीं होने पर पूरी रकम लौटा देगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस मामले के तनाव और मानसिक परेशानी के चलते उनके पति की भी मृत्यु हो गई। अब वह गाजियाबाद से रीवा पहुंची और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। एसपी ऑफिस आई हैं, कहाँ से आई हैं, क्या मामला है? गाजियाबाद से आई हूँ। माया त्यागी मेरा नाम है और रीवा के यहाँ अभयराज सिंह हैं ठाकुर साहब, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है और अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताकर, केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके पास योजनाएं रहती हैं, उस योजना में हमें ठेकेदार पार्टनरशिप बनाने के लिए, और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो 40 लाख के करीब 37-40 लाख का है पूरा हिसाब। मैंने अपना प्लॉट गिरवी रख के, मेरे हस्बैंड ने तभी ने पैसा दिया था और कुछ चेक से भी दिया है। और हमारा काम कराने के लिए ये आए थे, हमारी पेमेंट फंसी हुई थी आगरा में, तो ना तो वो काम हुआ और ना ही इन्होंने हमारा ये पैसा वापस करा, ना वो योजनाएं दिलवाई। मतलब यही सब करते करते फिर मेरे 15 मई को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इसी डिप्रेशन में चलते हुए हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं इनसे संपर्क में रही कंटिन्यू कि भाई साहब आ जाओ, काम करा दो, आ जाओ। ना तो ये आए, ना पैसा दिया, ना अनुराग ठाकुर जी वाला काम कराया, ना हमारी वो पेमेंट निकली। और मैंने इनके पापा वगैरह सबसे संपर्क करा, भाई से संपर्क करा, अपना आप को लेबर कमिश्नर बताते हैं और अपनी मिसिज को फॉरेस्ट विभाग की एसडीओ बताते हैं, भतीजे वगैरह डीएम वगैरह ऐसे करके बोलते हैं। सारे नेताओं को अपना रिश्तेदार, राजपूत जितने भी नेता हैं, जितने बड़े मंत्री और अधिकारी हैं, यूपी के हो, दिल्ली के, सब इनके रिलेटिव हैं। तो ये अपने उन्हें फ़ोन भी लगाते हैं, पता नहीं वो डुप्लीकेट इनका गिरोह है क्या है, वो हमें नहीं पता। तो सन 2022 के दिसंबर तक मैं काफ़ी टच में रही। फिर मैंने, ये झूठ बोलते थे, मैं भी पूछ लेती थी कि आपने संपर्क करा, तो मैंने एक दिन कह दिया कि भाई साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हो, ना तो आप आ रहे हो, ना कोई काम करा रहे हो। तो फिर उस दिन से इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, सारी संपर्क खत्म कर दिए। इनके पापा ने भी ब्लॉक कर दिया, उनसे भी मिली थी, उन्हें भी पता है इस केस का, ये पूरी फैमिली को पता कि हमारे साथ फ्रॉड करता है गाजियाबाद में, और सब डिटेल पता हमारे साथ इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया। मेरे हस्बैंड की डेथ का भी सब कुछ इन लोगों संपर्क में कैसे आई? हमारे कॉलोनी पास में एक है, उन लोगों के माध्यम से ये हमारे संपर्क में आए थे। फिर उन लोगों को भी साइड कर दिया था इन्होंने। फिर ये डायरेक्ट हमारे घर पे ही रहते थे और अच्छा भाई बंधु मतलब बिल्कुल वही एक तरह से जैसे होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा, बड़े बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार, जी हाँ, राजनाथ सिंह को अपना चचिया ससुर बताते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो हैं उन्हें अपना साला बताते हैं, और पंकज सिंह को और अनुराग ठाकुर जी को भी। किसी से मुलाकात कराई आपकी? जी, किसी से मुलाकात कराई? मुलाकात नहीं, बस वही उनका नाम ले लेके इधर उधर वो करते थे। मुलाकात तो किसी से कराई नहीं। पति क्या करते थे? पति का मेरे बिजनेस था एसडीपी पाइप का, यूपी जल निगम में माल सप्लाई करते थे हम। दिलाने के नाम पे? नहीं, वो अनुराग ठाकुर जी से जो योजनाएं निकलती हैं ना, केंद्रीय मंत्री जो हैं, तो वो उन योजनाओं का, नारी निकेतन करके कोई योजना थी, उसके ठेके के लिए कि पार्टनरशिप में ठेका लेंगे। कोरोना काल था, बिजनेस स्लो थी, तो इस चलते मेरे पति बोले चलो ठीक है काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास जीत लिया था पूरा। हमें नहीं पता था कि वो नमक मतलब घर में रह के ही इस टाइप का वो करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? वो रीवा के यहाँ ही, रहतरा के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया त्यागी। ये बताइए, आगरा में भी कुछ लोगों को पैसे दिलाए हैं काम कराने, अधिकारियों के नाम से लिए हैं, अब पता नहीं दिए या नहीं दिए, हमसे लिए हैं जी। किनके किनके नाम? एसपी सिटी, एडीजी, आईजी और एसएसपी, इन चार। आपने कहाँ शिकायत की?
मैं तो अभी फर्स्ट बार यहाँ आई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं यहीं चलती यहाँ आती कितने हूँ। सालों तक आप आती, जैसे 2022 से? मैं ट्रायल हर जगह करा, मतलब इनके रिश्तेदारों को ये कि मैंने कहा ऐसे ही निकल जाए आराम से। फिर मैं 2-2.5 साल काफ़ी डिप्रेशन में रही, उधर हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर अब मेरे को फिर लगा है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाने आई हूँ यहाँ रीवा में। पेमेंट जो आपने किया तो क्या हार्ड कैश दिया? कैश दिया, वो प्लॉट गिरवी रख के दिया, वो उस प्लॉट पे जो गिरवी रखा उसमें इसके साइन है अवेराज के, क्योंकि ये मेरे उसमें जब हम लेने गए थे मेरे हस्बैंड, तो इसने साइन करे वहाँ। जिन्होंने पैसा दिया वो भी हैं अभी ठीक ठाक,